हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को करवाने वाली हूँ अपने किचन का टूर। ये मेरा बहुत ही छोटा सा किचन है। हो सकता है कुछ लोगों को ये बड़ा लगे, लेकिन है बहुत छोटा। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से मैंने अपने किचन में चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ किया है। इससे हो सकता है आप लोगों को कुछ मदद मिले। तो चलिए चलते हैं मेरे किचन में। ये देखिए, आ गए हैं मेरे छोटे से किचन में। ये देख सकते हैं आप लोग, इस तरह का व्यू दिखता है। ये टाइल्स लगे हुए हैं आधी दीवारों तक। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरह से मैंने इसे ऑर्गेनाइज़ किया है। ये नॉन मॉड्यूल किचन है। आप देख सकते हैं कि कहीं पे भी इसमें कैबिनेट्स वगैरह नहीं लगे हैं। नॉन मॉड्यूलर किचन को थोड़ा ऑर्गेनाइज़ करना दिक्कत रहती है। ये मैंने यहाँ पे अपना गैस स्टोव रखा है। गैस स्टोव के नीचे ही मैं तवा रख देती हूँ ताकि आसानी रहती है मुझे रोटियाँ बनाने में और ढूंढना नहीं पड़ता तवे को। ये देखिए, मेरा ऑयल कंटेनर रखा हुआ है। ये एक सिरेमिक का पॉट है, बहुत पुराना है, पर इसमें ऑयल कंटेनर रखने से क्या होता है कि ऑयल अपन कितना ही अच्छे से डालें, लेकिन थोड़ा ना थोड़ा वो नीचे आता ही है, तो इसी कंटेनर में आ जाता है, जो पॉट है उसमें आ जाता है, तो फिर आसानी रहती है साफ़ करने की। ये अलमारी के 2 पत्थर मैंने लगवाए थे किचन में। तो ये ऊपर जो ये खड्डा दिख रहा है, इसमें मेरे पूरे ग्लासेस रखे हैं। उसके ऊपर वाले में कप रखे हैं जो कभी कभी यूज़ होते हैं। ये चाय पत्ती का पॉट है और ये मेरी चीनी रखी रहती है इसमें। और ये सारी चम्मचें हैं यहाँ पे, छोटी बड़ी हर साइज़ की चम्मच यहाँ रख लेते हैं तो आसानी से मिल जाती हैं वो। इसके बाद ये मेरे कप रखे हुए हैं जो डेली कप यूज़ होते हैं और ग्लास यूज़ होते हैं, तो इस तरह से रख लेते हैं ताकि आसानी रहती है। बिल्कुल गैस के पास रखते हैं तो आसानी रहती है कि मैं इनको कभी भी निकाल के चाय और दूध के लिए ग्लास कभी भी निकल जाता है। इसके बाद देखिए, यहाँ पे एक मैंने इसको तार से बांध दिया है। ये रैक छोटा सा कैब रखने के लिए जो रखा है स्टैंड, और इसमें सारे चाकू, मेरे सारे नाइफ़ रहते हैं। ये स्पैचुला वगैरह जो सिलिकॉन के, पूरी चाय छन्नी रहती हैं, और ये नींबू का रस निकालने वाला ये है, तो ये भी इसी में रहता है ताकि बिल्कुल ईजी रहता है, गैस के पास ही रहता है, तो कभी भी जब इस्तेमाल हो तो बिल्कुल आसानी से निकाल लेते हैं इसे हम। और ये मेरा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है किचन का। इसको सभी लोग पूछते हैं कहाँ से लाए हो, और बहुत अच्छा लगता है क्योंकि रंग बिरंगी छोटी छोटी चिड़ियाँ हैं तो बहुत सुंदर लगता है ये देखिए, ये फ्रूट स्टिक है और फ्रूट्स खाने में इस्तेमाल होती है, पर ज़्यादातर मैं इसे शोपीस के तौर पे इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि अगर इस तरह से बार बार इसे निकालेंगे तो ख़राब होने का डर रहता है। और काफ़ी कलरफुल है तो बहुत अच्छा लगता है। और ये देखिए, मेरे मेज़रमेंट कप हैं जो अमेज़ॉन से मैंने मंगाए थे। बहुत हेल्पफुल है मेरे लिए। कभी भी मैं किचन की कोई भी रेसिपी बनाती हूँ तो उसके लिए बहुत अच्छे रहते हैं। ये एक है और इससे छोटे 3 और हैं। ये देखिए आप, 3 और हैं ये छोटे छोटे। जो भी प्रोडक्ट मेरे किचन में है और अगर उसका लिंक मुझे मिलेगा तो मैं उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी ताकि आप लोग उसे ऑर्डर कर सकें वो चीज़ को। ये चिमटा रहता है यहीं पे, लाइटर रहता है, और ये साबुन है यहीं पे। कभी अगर मेरे को इच्छा हुई कि किचन में गर्मी हुई है, कुछ हुई, मुँह धोना है, तो यहीं पे मैं अपना फेस वॉश कर लेती हूँ। और ये देखिए, इस तरह से बालकनी के लिए गमले मिलते हैं, ये बालकनी में लगाने के लिए, तो इनका इस्तेमाल मैंने किया है। तो ये जो मेरे स्टैंड हैं जो गंजी कढ़ाई के नीचे रखने के लिए इस्तेमाल होते हैं, वो मैं इसमें रख देती हूँ, तो ईज़िली बिल्कुल हैंडी रहता है यहाँ पे। और यहाँ पे ये विम जेल रखा हुआ है, तो इस तरह से यहाँ पे रखती हूँ और इसको इस तरह से मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। हालांकि इसे गमले के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन हम इसे किसी भी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, यही बालकनी का एक गमला ये भी है, तो इसमें मैंने मनी प्लांट लगाया, एक बोतल में लगा के फिर इसमें रख दिया है, तो ये बहुत अच्छा और खूबसूरत लग रहा है। ये मेरे पूरे हैंड वॉश रहते हैं यहाँ पे, और फेस वॉश रहता है जब कभी ज़रूरत पड़ती है। और हैंड वॉश तो आजकल बहुत ज़रूरत है, तो यहीं पे इजीली रहता है। तो जब किचन में लगा कुछ हाथ गंदे हुए तो हैंड वॉश यहीं इस्तेमाल कर लेते हैं। ये सिंक के पास ही मैंने रखा है अपना साबुन रखा है एक बर्तन का, और वाइपर रखा हुआ है किचन साफ़ करने वाला।
सिंक भी छोटा सा है मेरा। अब देखते हैं हम कि नीचे मैंने क्या क्या रखा हुआ है। तो नीचे आप देखेंगे कि ये सारे मिर्च मसालों के मेरे डब्बे रखे हुए हैं, जो भी मसाले यूज़ होते हैं डेली में, वो इस तरह की जो बकेट आती हैं छोटी सी ऑर्गेनाइज़र। तो ये अमेज़ॉन या कहीं पे भी ऑनलाइन भी मिल जाती है और ऑफलाइन भी आसानी से मिल जाती है। ये देख सकते हैं खाने का सोडा है, अजवाइन है, इसमें आम की खटाई है, ये जीरे हैं मेरे, इसमें चिकन मसाला और गरम मसाले रहते हैं ज़्यादातर यहाँ पे मेरे, और हींग है और काला नमक। ये सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें यहाँ रखती हूँ मैं, ताकि इजीली मेरे को बिल्कुल आसानी से मिल जाए और एक ही जगह रखते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। ये नमक रखा हुआ है, पीछे आप देख रहे हैं छोटी छोटी नज़र आ रही है वो उड़द की बड़ियाँ रखी हुई हैं, और ये मेरे राइस का कंटेनर है, तो राइस यहीं रहता है, कभी भी निकल जाता है। और इसके बाद ये राइस के कंटेनर के पीछे फिट एंड लॉक वाले डब्बे हैं, तो इनमें एयर टाइट कंटेनर है वो, तो उसमें मेरी सारी दालें रहती हैं। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ मेरा मसाला डब्बा है, आपने पहले भी देखा होगा। तो ये देखिए इस तरह का मसाला डब्बा है, और ये हमारे इंडियन घर में रहना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारे मसाले एक जगह हो जाते हैं और मुझे ऑफिस जब जाना रहता है तो बहुत जल्दी रहती है, तो मैं बिल्कुल इसी से आराम से मेरी सब्ज़ी फटाक से बन जाती है, ताकि सारी चीज़ें इकट्ठी रहती हैं। इसके बाद ये चावल यहाँ पे भी रखे हुए हैं, 3-4 प्रकार का मैं चावल इस्तेमाल करती हूँ, तो अलग अलग रहता है। ये फिट एंड लॉक वाले डब्बे में मैंने सारे गरम मसाले रखे हैं ताकि उनकी खुशबू बनी रहे। और ये इमाम दस्ता मैं एक मेले से ख़रीद के लाई थी। और यहाँ देख रहे हैं आप मेरी राई रखी हुई है, सफ़ेद राई रखी हुई है, और मेथी दाना रखा हुआ, हल्दी पाउडर पिसा हुआ है। ये स्टील के कंटेनर में मेरी दही मिर्ची और सारी चीज़ें रखी रहती हैं। और ये जो बड़ा वाला एल्युमिनियम का कंटेनर दिख रहा है, इसमें मेरे सारे मसाले रहते हैं, सूखे पिसे हुए मसाले। और ये प्लास्टिक के कंटेनर में मैं पैक करके रखती हूँ अपना बेसन। बेसन बहुत ज़रूरी है क्योंकि। और यहाँ पे देखिए आप गैस सिलेंडर के पीछे पे मैं सारे खाली कंटेनर रखती हूँ, ताकि कोई भी चीज़ जब मैं लेके आऊँ तो वहाँ से कंटेनर निकाल के रख लूँ। और मॉड्यूल किचन नहीं है तो छुपाने का कोई सवाल ही नहीं कि हम लोग थोड़ा छुपा के सामान रख सकें। ये देखिए गैस सिलेंडर, और ये आटे का मेरा डब्बा रखा हुआ है, उस पे पलथन जो लगाते हैं रोटी पे हम, उसका छोटा डब्बा रखा है। और आटे की छन्नी रखी हुई है, और उसके ऊपर चकला और बेलन रखा हुआ है, ताकि जब भी मैं रोटियां बनाऊं तो मेरे को आसानी से एक ही जगह सारी चीज़ें मिल जाएं। क्योंकि सुबह सुबह हमारे पास टाइम नहीं होता कि बिल्कुल हम ढूंढते रहें कोई भी चीज़। और ये सिंक के नीचे का जो इलाका है ये मैंने भी इस्तेमाल किया है थोड़ा सा। और यहाँ पे मेरे सारे अचार रखे हुए हैं, इमली रखी हुई है, और जो खाली 1-2 चीज़ें होती हैं जैसे कुकर रखा हुआ है और जग रखा हुआ है, और पीड़ा वगैरह जो बैठते हुए इस्तेमाल होता है वो रखा है। और यहाँ पे मैं अपना बड़ा वाला ऑयल कंटेनर रखती हूँ, जो 10-15 लीटर वाला हम लेके आते हैं, 4-5 लीटर वाले जो रहते हैं वो भी रखती हूँ, तो वो अच्छा रहता है निकालने के लिए। और ये देखिए मेरा छोटा सा फ्रिज है, बहुत छोटा फ्रिज है, लेकिन 10 साल से बेचारा बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छी सर्विस दे रहा है। और ये देखिए फ्रिज के ऊपर मेरे पास रखने की ज़्यादा जगह नहीं, तो फ्रिज के ऊपर भी मैंने इस तरह से एक चौकोर लिया है प्लास्टिक का ऑर्गेनाइज़र, और इसमें रखे हैं मैंने कुछ चीज़ें रखी हुई हैं। ये कांच की आप बॉटल देख रहे हैं, ये सिर्फ 15-15 रुपए की लोकल मार्केट से मैंने ख़रीदी हैं। और इसमें मेरा ये रखा हुआ है, छोले मसाला रखा हुआ है, और ये सफ़ेद राई रखी हुई है, ये गरम मसाला रखा हुआ है, और ये काली राई रखी है। मतलब जब भी मैं बनाती हूँ तो जस्ट पीछे मुड़ के मैं अपना कुछ सामान ले लेती हूँ। सौंफ देख रहे हैं आप, वो रखी है। और ये बहुत ज़रूरी है, सुबह की शुरुआत मेरी इसी से होती है। ये मेरे चावल का छोटे बारीक वाले चावल हैं, तो ये सुबह मैं चिड़ियों को देती हूँ। सुबह सुबह पानी और ये देना मेरी डेली रूटीन है कि चिड़ियों को देती हूँ मैं। अपने सामने गार्डन की दीवार पे वो आती हैं। ये सौंफ रखी हुई है, और ये चिराग जलाने का जो दिया जलाने का घी होता है वो रखा हुआ है। और यहाँ पे गरम मसाला रखा हुआ है दूसरे प्रकार का, और ये रखी हुई है ऐसी दवाई रख दी मैंने यहाँ पे। और यहाँ पे ये ग्लास मेरा रखा रहता है डेली, जो दिन भर के लिए मैं ग्लास इस्तेमाल करती हूँ वो यहीं रख देती हूँ ताकि ज़्यादा बर्तन जूठे ना हो। ये लौंग इलायची का डब्बा था। और ये जो पीछे आप देख रहे हैं थोड़ा छोटा सा स्टोरेज देख रहे हैं आप, ये तो ये मैंने बनाया था अपना जो एसी आया था मेरा, तो उसके 2 थर्माकोल आजू बाजू लगे हुए आते हैं, उनको जोड़ के मैंने बनाया है। तो छोटी छोटी चीज़ें जाती रहती हैं, जैसे फूड कलर रहता है, डाबर हनी की छोटी सी शीशी रखी है, और जो मसाले मेरे एक्स्ट्रा रहते हैं, हींग होती है या जो टेस्टी नमक होता है जो हम कभी कभी इस्तेमाल करते हैं, वो सारी छोटी छोटी चीज़ें मैंने यहाँ रखी है। कलौंजी है, ये है, तो वो बहुत अच्छे से रखी हुई हैं और मिल जाती नहीं, छोटी छोटी चीज़ें मिलती नहीं हैं।
ये देखिए, ये मेरे किचन के जस्ट पीछे में जो मैंने बनाया है, इस तरह का हमने बनवाया। ओटीएस है ऊपर उजाले के लिए, तो यहाँ से बहुत अच्छी रोशनी आती है यहाँ पे। और ओटीएस का ज़्यादातर इस्तेमाल हो नहीं पाता, तो मैंने सोचा इस ओटीएस का इस्तेमाल करूँ। तो ये बर्तन का जो मैंने रैक है यहीं लगाया है, ताकि अलग से अलग बर्तन रहें। और बिल्कुल वो छोटा सा किचन है, अगर अंदर ही रख लेते रैक तो बहुत और कंजस्टेड हो जाता, इसलिए वहाँ पे बर्तन का रैक लगा। और ये देख रहे हैं आप, ये 4 टोकनी वाली स्टील की टोकनी आती है जो, इसको भी मैंने अपने पापा से यहाँ खिड़की पे बंधवा दिया है। तो इसमें जो, और नीचे पे जो एक पैना आता था पुराने ज़माने में, पीतल का पैना है मम्मी के दहेज का, तो वो लगा हुआ है, उसको बांध दिए हैं। और उसमें जो है छोटी छोटी कटोरियाँ जो रहती हैं, वो बर्तन के पिंजरे में गुम जाती हैं हमेशा रैक में, तो वो छोटी छोटी कटोरियाँ ये नीचे के इसमें रखी हैं मैंने। और ये कांच की कटोरियाँ जो डेली यूज़ होती हैं खाने के लिए, तो वो यहाँ रखी हुई हैं। और इसमें आलू रहते हैं मेरे, जो अभी ख़त्म हो गए हैं। और इसमें लहसुन रखती हूँ मैं, और ये ऊपर में प्याज रखी हुई है। अगर आपका छोटा किचन है ना, तो सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है ना, कि आप चीज़ों को हैंग करके रखें। अगर आप ऊपर टांग के रखेंगे ना, तो आपका किचन अच्छा लगेगा और बहुत ज़्यादा जगह नहीं घेरेगी। ये मेरा फ़िल्टर रखे हुए हैं, पानी के बर्तन रखे हुए हैं। और ये एक रस्सी बांधी मैंने, यहाँ से धूप आती है ओटीएस से थोड़ी थोड़ी, तो ये किचन के कपड़े सूख जाते हैं। और यहाँ देखिए आप कि इस तरह से जो मेरी बेडरूम की विंडो नज़र आ रही है ये, और यहाँ पे एक पन्नी जो लटक रही है पॉलीथीन, इसमें पूरी मेरी पॉलीथीन रहती है कि जो भी कचरा फेंकने या कुछ की भी मैं यहीं से इस्तेमाल करती हूँ, रिसाइकल कर लेते हैं उसको। और ये जो नीचे आप देख रहे हैं, ये पूरे मेरे जो क्लीनिंग के सामान रहते हैं, जैसे कि लाइजॉल वगैरह है, फिनाइल है, और मट्टी का तेल कभी कभी नालियों में डालने के लिए रखते हैं, तो वो रखा हुआ है। और ये देखिए यहाँ पे थैले में वो रखे हुए हैं, कुछ बॉटल्स वगैरह रखी हुई हैं। और ये एक पुरानी लोहे की कढ़ाई है, तो ये भी मेरे पापा ने यहाँ पे हैंग कर दी है, उसको बांध दिया है। और इस पे ये अभी मेरी ये गुंडी जो रखी हुई है, ये पानी का जो है, तो ये काम नहीं आ रही, तो मैंने यहीं रख दिया अभी। और इसके बाद ये एक पुराना टोकना है, मैंने लिया था ये, तो जब मैं बिल्कुल अकेली रहती थी उस टाइम पे मैंने ये लिया था, तो ले लिया था और फिर पड़ा वो काम नहीं आ रहा था, तो इस तरह से इसे 2 खिड़कियों के बीच में हमने बांध दिया है। तो इसमें जितनी भी मेरी बड़ी बड़ी कढ़ाई रहती है, क्या है, रैक काफ़ी बर्तन का ऊपर लगा है, तो वहाँ से कोई सामान निकालो तो पैर पे गिरने का डर रहता है, इसलिए यहाँ पे लगा दिया है। तो यहाँ पे मेरे फ्राइंग पैन है, और ये जो एक्स्ट्रा टोकनियाँ रहती हैं, और ये तवा है मेरा गोल वाला जो कहते हैं अपन इसको, वो रखा हुआ है। कढ़ाई वढ़ाई तो बहुत अच्छा है। इस तरह देख सकते हैं आप, ये मेरे किचन का पूरा टूर था। और ये मैंने एक दरवाजे पे चॉक पेंट करके बनाया है, और यहाँ पे मैंने छोटा सा बोर्ड बनाया है, आई लव माई होम लिखा है। और ज़्यादातर मैं इसमें अपनी ग्रॉसरी जो ख़त्म हो जाती है, क्या क्या लाना है, वो लिखती हूँ, तो बहुत अच्छा रहता है यहाँ पे। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और